जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13B। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं बाबू तो इसमें मत आइएगा, ठीक ना। इसमें आइएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे बच्चा को पढ़ाते हैं जो कहीं ना कहीं पीछे का चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, अब यहाँ हमको 13B पढ़ाना है। 13B में एक्चुअली क्या है ना, आपस में गुना करना है। क्या है? गुना करना है। तो गुना तीन तरह से बोलेंगे हम। पहला 1 अंक का, दूसरा 2 अंक का, और तीसरा 3 अंक का, जो आपको इसके बाद मिलेगा, ठीक ना। समझ ध्यान से। जैसे यहाँ पर 4x है तो यहाँ कोष्ठ है ना। तो जैसे 4x हम अंदर ले जाएंगे, है ना, तो उसके बाद क्या करना है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। समझिए, पोस्ट में आपको बोले थे कि जैसे 4x है, इसके आगे अंदर ले जाएंगे तो ये 4x इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। ठीक, थोड़ा समझिए ध्यान से। 4x अंदर ले जाके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। पहले से क्या था? पहले से 3x था और एक 12x था। ठीक है, 12 था, सॉरी 12। अब 4x अंदर लेके जाएंगे क्योंकि कोष्ठ है। कोष्ठ है तो 4x अंदर लेके जाएंगे तो 4x इसके पास भी आएगा। लेकिन कोष्ठ मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। क्या हो गया? गुना हो गया। तो 4x इसके पास आएगा तो आपस में दोनों बीच में गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोष्ठ है। अब इसके पास आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले से क्या है? पहले से ही प्लस है। क्या है? पहले से बीच में प्लस था। तो जैसे 4x इसके पास जाएगा तो 4x तो दिखाएगा, लेकिन 4x और 12 के बीच में क्या है? कोष्ठ है। तो कोष्ठ का मतलब क्या हो गया? गुना हो गया। हो गया ना। ठीक, 4 के पावर 3 में पढ़िए तो 12, एक्स 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 स्क्वायर। अब देखिए, प्लस 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 हो गया, 12 चौक कितना हो गया? 48। और यहाँ कितना हो गया? एक्स। ये हो गया आपको आंसर। अब दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आपस में आपको जोड़ सिखा चुके हैं कि जब दोनों का सोच बराबर नहीं रहेगा तो आपस में हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर था और एक्स था। दोनों का सोच अलग अलग है। यहाँ एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स था। जब सोच मैच नहीं होगा तो आपस में हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते, है ना। आप लोग देखते होंगे ना कि जिसका सोच खराब रहता है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान करता है। जैसे लोग सांप कटने से नहीं मरता है, बस ये जान जाता है कि सांप काटा है, वो डर के मारे मर जाता है। अगर सांप रियली में अगर सांप काट दिया ना, ठीक है, सांप काट दिया और आगे चल के अगर हम देख लेंगे ना कि नहीं चूहा जा रहा है, तो दिमाग बन जाएगा कि नहीं सांप नहीं काटा, चूहा काटा है। तो आप नॉर्मल रहिएगा, आपका ब्लड जो प्रेशर है ना बहुत नॉर्मल रहेगा, तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको चूहा काटा होगा, अगर आप आगे देख लीजिए कि सांप पार हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। आप डर के मारे वहीं पर आपको मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका बात को समझिए। बोला गया कि डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। रियल में है, हम लोग के अंदर डर बैठा दिया गया है। अलग अलग प्रकार का डर है ना, जिसके वजह से हम लोग डरते रहते हैं। हम लोग स्वतंत्र नहीं है। तो समझ लीजिएगा वो डर तभी है जब आप अनपढ़ हैं, जब आप पाखंड में डूबे हुए हैं। जब आप रियल में अपने आप को जानिएगा ना, समझिएगा, पढ़िएगा ना, तो डर एक्चुअली खत्म हो जाएगा, है ना। तो डर आपके अंदर है कोई भी चीज का, तो समझिएगा कि उस चीज का आपके पास ज्ञान नहीं है। अगर आप ज्ञान आता ना तो डर कभी नहीं करता। डर तभी है जब आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। जिस दिन आप जान जाइएगा ना, वो डर डर नहीं रहेगा, वो डर के आगे जीत हो जाएगा, है ना। तो डर को खत्म करना है ना। अब देखिए, ये 1 अंक था तो 1 अंक से गुना किए, तो अब देखिए शॉर्टकट क्या है। कोष्ठ है, गुना हो गया, 4 तिया 12, एक्स 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 स्क्वायर, इसके पर जाएगा तो बढ़ चौ 48, एक्स का एक्स हो गया। ये हो गया आंसर। ये तो बस समझाने के लिए दिए थे। अब देखिए, ये आपको 1 अंक था जो हम पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 अंक है। क्या? 2 अंक है। अब 2 अंक में बात समझिए, 2x माइनस 3y है, 2x प्लस 3y है। अभी हम फॉर्मूला की यूज नहीं करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी नहीं, हमको नॉर्मल गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। हम बोलेंगे दोनों में से कोई एक को फिक्स कर लीजिए। चलिए हम इसको फिक्स कर लिए। फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 2 जगह रखेंगे। कई जगह? 2 जगह। अब आप बोलिएगा 2 जगह ऐसा क्यों? देखिए, इसको हम 2 जगह इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अगर यहाँ 3 टर्म रहता है तो इसको हम 3 जगह रखते हैं। कई जगह रखते हैं? 3 जगह। लेकिन
हम इसको फिक्स करके हम दो जगह रख दी, क्यों? क्योंकि पहला टर्म 2x है, 2x है, और दूसरा टर्म क्या है? 3y माइनस में है, माइनस में 3y है। बोलिए कोई दिक्कत? इसके आगे प्लस में था तो प्लस ले लिए, इसके आगे माइनस था तो माइनस ले लिए, और जो बाबू को हम फिक्स किए थे वो दोनों जगह हम फिक्स कर लिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? हम एक बार आप लोग को पढ़ा दिए, उसके बाद में आपको एक थोप भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये फुल गारंटी है। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जी सर आपका जो बात जो आप बोले ना सच है कि मतलब खराब है ना। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब एक अंक हो गया, जैसे गुना किए ना वही हो गया। हम दो अंक से एक अंक इसलिए तोड़े ताकि हमको एक अंक का गुना आता है। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब दो अंदर ले जाएंगे, दो दुना के 4, एक्स 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 स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स क्या हो गया? दो हो गया। अब इसके पास जाएंगे तो ये प्लस है, प्लस प्लस कोई चीज नहीं होता है ना, प्लस ही रहता है। दो तिया 6, एक्स वाई हो गया। माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता है कि माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है। जैसे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस पहले से तो प्लस है, तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 3 दूना के 6 एक्स वाई, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा। 3 तिया 9, वाई वाई कितना हो गया? वाई स्क्वायर। आप देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6xy माइनस प्लस में है और 6xy माइनस में है, तो आपस में कट गया। अब कटा क्यों? क्योंकि 6xy में से 6xy घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। यहाँ बच गया 4x², यहाँ बच गया -9y²। ये हो गया आपका आंसर। हम इंजीनियरिंग इसलिए छोड़े हैं ताकि आपको मैथ के साथ साथ जिंदगी के बारे में सब चीज आपको रियलाइज करेंगे मैथ से। तो मैथमेटिक्स से हम इतना प्रेम करते हैं कि मैथ के लिए हम इंजीनियरिंग को त्याग कर दिए। जो त्याग नहीं करेगा वो कभी महान नहीं बनता है। तो जब आप त्याग करने का क्षमता आप में रहिएगा ना, वो तभी रहिएगा जब आप खुद पर भरोसा रखिएगा, जब आप खुद को बारे में जानिएगा। और आप खुद जानिएगा नहीं तो कहाँ से कोई के त्याग कीजिएगा, है ना? तो बात वही करते हैं। यहाँ देखिए, दोनों में से कोई एक फिक्स कर लीजिए। तो एक बच्चा बोला सर इसी को पहले फिक्स कर, इसको कीजिए। ठीक है, हम इसको फिक्स कर लेते हैं। 5x - 3y कोष्ठ बंद, 5x - 3y कोष्ठ बंद। अब इसको फिक्स कर लिए दो जगह, क्यों? क्योंकि एक जगह दो जगह। तो पहला क्या है? 6x है, दूसरा क्या है? -7y हो गया। हो गया क्लियर? बोलिए, जिसको फिक्स किए दो जगह कर लिए। दो जगह क्यों? क्योंकि यहाँ दो गो टर्म था 6x और यहाँ -7y, तो 6x हो गया और -7y हो गया। अब गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, x x² माइनस था 6 × 3 = 18, x माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 × 5 = 35, x माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 = 21, y² हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। 30x² अकेले है, ठीक। लेकिन x y अपना आदमी है। अब देखिए, अब जिसको जोड़ नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा। जोड़ में क्या बोलते हैं? माइनस माइनस जुड़ता है। 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में 1, 3 × 4 1 कितना हो गया? 5, x y है ना? जोड़ में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में 1 हो गया और 3 × 4 = 5। आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, आप लोग ये कॉन्फिडेंस मत रखिएगा ना कि हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकता है। कैलकुलेशन है, इधर उधर हो सकता है ना, तो इतना भी घमंड नहीं करना है। उसके बाद चेक कीजिएगा, सही है ना? दोबारा जरूर चेक कीजिएगा, ये नहीं कि घमंड कमाए छोड़ दीजिएगा, सही में मिस्टेक में गलती होगा तो फिर एक नंबर चल जाएगा। 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, 3 × 4 = 5 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, प्लस हो गया। 21y² अकेले था, ये हो गया आपका आंसर। हो गया ना? ठीक। यहाँ देखिए, फिर दोनों में से कोई वो कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको कॉमन लेते हैं। बच्चा लोग को बोलते हैं कि सर आप हल्का बना देते हैं और भारी हमको बनाने पड़ जाता है। ऐसा कोई बात नहीं। लीजिए, माइनस दिक्कत होता है तो माइनस शुरू में -2x है और ये +10 है, लीजिए ना। चलिए अब गुना कीजिए, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या करता है? माइनस कर देता है। तो 2 × 5 = 10, x² माइनस अंदर जाएगा तो माइनस को क्या करता है? प्लस कर देता है। 20 × 2 = 40, x तो x, 10 × 5 = 50x और इसके पास जाएगा तो 20 दाएं कितना हो गया? 200 हो गया ना? बोलिए, जैसे 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, 10 से गुना करें 5 में 50 हो गया और 10 से गुना करें 20 में 200 हो गया।
अब यहाँ अकेले आदमी है, -10 x² है ना, ये दोनों अपन आदमी है, प्लस प्लस जुटेगा तो 50 और 40 कितना हो गया, 90x है ना, और यहाँ कितना हो गया, -200 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अलग था, ये आपको अलग था, तीनों का सोच अलग अलग है, इसलिए यहीं पर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी 3 अंक का। ये आपको 2 अंक का हो गया ना, आपके 3 अंक लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। अगर इस प्रकार से रहेगा तो आप लोग कोई दो में से एक फिक्स कर लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर बड़का को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा को फिक्स कर देंगे, आपको इसको फिक्स कर सकते, दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब इसको फिक्स कीजिएगा ना तो इसको आपको 3 जगह लिखना पड़ेगा, 1 2 3। कैसा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार, 3 को यहाँ पर है ना। लेकिन हम बड़ा को अगर लिखेंगे, हम बड़ा को, तो बड़ा को हमको लिखने पड़ेगा 2 जगह। कई जगह? 2 जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जगह 2 जगह, तो यहाँ कितना हो गया, 2x। एक जगह और लिखेंगे तो -3y हो जाएगा, है ना। लिखिए 3x - 4y + 7z। जो बड़ा था उसको 2 जगह लिख दिए, 2 जगह क्यों? इसके 2x था, 2x हो गया, -3y 3y हो गया, 2 तिया 6, x x² माइनस था तो माइनस हो गया, 2 चौके 8, xy तो xy, प्लस प्लस जुटेगा, 2 सते 14, xz माइनस आ जाएगा तो प्लस को क्या करता है, माइनस, 3 तिया 9, xy माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3 चौके 12, y² माइनस प्लस माइनस, 3 सते 21, yz तो yz हो गया। चलिए अब खोजिए अपना आदमी। तो अपना आदमी 6x², x² कहीं है जी? नहीं है, ठीक। xy है तो xy यहाँ पर है, देखिए xy अपना आदमी है, तो माइनस माइनस जुटेगा, तो 8 8 16 कितना हो गया, 17xy, ठीक। xz है? नहीं है, तो नहीं है तो इसको लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिखना है। ये तो हो गया। हाँ, अभी बच गया 12y², अकेले था, -21yz, ये भी अकेले था, हो गया आंसर। जब आपस में सोच नहीं मैच करेगा तो उसको छोड़ देना है। यहाँ देखिए बड़ा था, इसको लिख लीजिए 5x - 7y। अब कोई बच्चा बोलिएगा ना कि सर नहीं, हम इसको नहीं लेके चलेंगे, अभी आप यहाँ लेके चले ना, अब हमको इसको लेके चलिए, कॉमन लेके, ठीक। हटाइए, हम इसको लिखेंगे 7x - 8y। कई जगह? 3 जगह लिखेंगे। कई जगह? 3 जगह। क्यों? क्योंकि जिसको हम ले रहे हैं ना उसके अलावे जो बच गया वो 3 जगह, 1 2 3। यहाँ पहले क्या है, 5x, फिर क्या है -7y, फिर क्या है +8xy है। कोई दिक्कत? जैसे है वैसे लिख देना है। अब गुना कीजिए, 5 सते 35, x x² -8 5 40, xy माइनस हो जाएगा तो कितना, 749 हो गया, xy माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 सते 56, y² यहाँ प्लस है, अंदर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 सते 56, x² y अकेले y अकेले, इसके बाद जाएगा तो माइनस हो गया, 88 64, x एक था, एक y क्या था, 2 2। अब देखिए 35x² कहीं है? नहीं है। 40xy और यहाँ 49xy दोनों सेम आदमी है, तो माइनस में जुटेगा, तो 9 0 9 और 4 4 कितना हो गया, 8, xy हो गया xy। ये अकेले आदमी है, 56y², 56x² और माइनस हो गया 64xy²। ये हो गया आपका आंसर। क्यों? क्योंकि सभी का सोच अलग अलग है ना। जब सोच नहीं मैच होगा तो आपस में हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ -64 है, क्योंकि इसी के साथ लिख देते हैं, माइनस माइनस यहाँ के बाद यहाँ पर 64xy², है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अलजेब्रा का भाग मिलेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हमको आगे चलकर 10th में काम देता है, और जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहिएगा तब तक आपको काम देगा, है ना। तो ये सब आपको बेसिक है, और बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो मैथ में कभी भी आपको कमजोर नहीं रहने देगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।